हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज लाए हैं प्रैक्टिस सेट, सेकंड पेपर है। प्रैक्टिस सेट सेकंड है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे इसमें हम 50 क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि का अर्थ है। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि का अर्थ है। तो वृद्धि का क्या अर्थ है? आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है? बाहरी और आंतरिक दोनों अंगों का बढ़ना होता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? ATS, BCG, TPT और DT। इसका आंसर क्या होगा? DPT। DPT का टीका क्या होता है? ये 3 रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन है कि फिर का विकास योजना कब प्रारंभ की गई? फिर का विकास योजना कब प्रारंभ की गई है? 1952 में, 1950 में, 1948 में, 1946 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1946 में। फिर का विकास योजना 1946 में प्रारंभ किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य करने योग्य हो सके? तो क्या है? प्रशिक्षण है, नियोजन है, कार्यक्रम है, संस्थान है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के अंतर्गत बताया गया है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य की योग्य हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? एक साइड भोज्य पदार्थ दिया है, एक साइड पोषक तत्व दिया है। तो अंडा किससे होगा? तो अंडा में क्या पाया जाता है? वसा। अंडा का आपका ए होगा, ए का चौथा होगा। और सब्जियों में क्या पाया जाता है? लौह तत्व। तो सब्जियों का क्या होगा? लौह तत्व। आलू में कार्बो ज़्यादा होता है, तो सी का दूसरा होगा। दूध है, दूध में क्या है? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पहला होगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा होगा? इसमें चौथा है, तीसरा है, फिर दूसरा है। तो क्या है? चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, फिर पहला है। तो 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 1946 में, 1950 में, 1949 में, 1954 ईस्वी में। तो यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह तत्व के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी और ए सभी। तो लौह तत्व के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी क्या होता है? लौह तत्व के अवशोषण में सहायक होता है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों को किस विधि द्वारा नष्ट किया जा सकता है? ताप विधि, विकिरण विधि, दोनों विधि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ताप विधि भी द्वारा और विकिरण विधि भी द्वारा। इन दोनों के द्वारा क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन संबंधी रोग कौन सा नहीं है? पेप्टिक अल्सर है, अतिसार है, डिस्पेसिया है, उच्च रक्तचाप है। तो पाचन संबंधी रोग कौन सा नहीं है? इसमें नहीं की बात कहा गया है, जो नहीं है। तो क्या है? रक्तचाप। ये क्या है कि पाचन संबंधी रोग नहीं है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि हवाई जहाज और रॉकेट की संरचना में रेनफोर्समेंट की हेतु किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कांच का, ग्रेफाइट का, सिरेमिक का, रबर का। तो इसका आंसर होगा सी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ऐसे सूत्र जो नियमित अंतरों का अनियमित हो ऐसे सूत्र जो नियमित अंतरों का अनियमित हो क्या कहलाते हैं? दोहरे सूत्र, केवल सूत्र, नावेल्टी सूत्र, कार्ड सूत्र। तो इसका आंसर होगा सी, नावेल्टी सूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहर निकलते हुए तंतुओं के सिरों को वस्त्र की सतह से जलाने की क्रिया क्या कहलाती है? सीजिंग कहलाती है, ब्लीचिंग कहलाती है, मॉइस्चराइजिंग कहलाती है, बीटिंग कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ए, इसका सीजिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां एक निर्णय अपने से पूर्व निर्णय का अनुसरण करता है या वृद्धि करता है
फिर यही निर्णय अगले निर्णय को निर्देशित करता है, क्या कहलाता है? जंजीर की श्रृंखला वाले निर्णय, केंद्रीय उपग्रह निर्णय, निर्णय वृक्ष, गुणानुक्रम निर्णय। तो इसका आंसर होगा ए, जंजीर की श्रृंखला वाले निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत पत्र कौन जारी करता है? यूनियन बैंक, जीवन बीमा, डाकघर और बैंक। तो राष्ट्रीय बचत पत्र कौन जारी करता है? तो डाकघर जारी करता है। आगे क्वेश्चन है कि संख्या के आधार पर इनमें से परिवार कौन से परिवार का होता है? संख्या के आधार पर इनमें से परिवार कौन से परिवार के होते हैं? प्राथमिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, सभी। तो इसका आंसर होगा बी, विस्तृत परिवार। संख्या के आधार पर परिवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट की प्रमुख मद नहीं है? भोजन, मकान, शिक्षा, फैशन। तो बजट की प्रमुख मद जो नहीं है वो फैशन है, और भोजन, मकान, शिक्षा ये क्या है? बजट के प्रमुख मद हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम प्रकार का रसोई घर किसको माना जाता है? एल आकार, एक दीवार वाला रसोई घर, यू आकार के रसोई घर, आइसलैंड रसोई घर। इसका आंसर होगा सी, कि यू आकार के रसोई घर जो होते हैं ये सबसे उत्तम रसोई घर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं, एक साइड वैज्ञानिक के नाम दिए, अनुसंधान एक साइड अनुसंधान के कार्य है। तो रॉबर्ट हुक कोशिका के हैं, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के हैं, रॉबर्ट ब्राउन और जीव द्रव्य के हैं। तो पुरकुंजे जो है ये डीएनए के नहीं है, तो इसका आंसर डी गलत होगा, जो कि इसे सुमेलित नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि तिल्ली को क्या कहते हैं? अमाशय, स्टेपी, किडनी, प्लीहा। तो तिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लीहा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोग को क्या कहते हैं? प्रसव या काल संचक्र, निषेचन या वृषण। तो इसकी क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया कहा जाता है। आगे है कि स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू क्या है? तो इसमें स्वाइन फ्लू के कौन से लक्षण मतलब रोग होते हैं? तो किससे होते हैं? तो H1N2 से, N2H2 से, H2N1 से, H1N1 से। इसका आंसर डी होगा, जो स्वाइन फ्लू के है तो ये H1N1 से है। आगे क्वेश्चन है कि किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा? स्टेनले हाल, कारमाइकल ने, विग व हंट ने, जसील्ड ने। तो इसका आंसर ए होगा, स्टेनले हाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? शेल्डर ने, स्प्रेंगर ने, क्रेसमर ने या जुंग ने। इसका आंसर होगा डी, युंग ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि अप्रिय प्रसंगों, व्यक्तियों, विचारों, घटनाओं, परिस्थितियों आदि को मन से निकालने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? शोधन, दमन, अध्यवसाय या रेचन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, दमन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? कृष्णाचारी, डब्लू भट्ट, लिंगस या दहामा। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। इसका आंसर होगा डी, दहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? तो कृषि पदाधिकारी, प्रशासनिक कार्यकर्ता, सहायक नर्स, मिडवाइफ या सभी। इसका आंसर होगा बी, सहायक नर्स, मिडवाइफ। आगे क्वेश्चन है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 1 दिसंबर, 5 जून, 19 नवंबर। इसका आंसर होगा 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज का बाहरी भूसी युक्त आवरण क्या कहलाता है? तो इब्रियो कहलाता है, इंडोस्पर्म कहलाता है, सेल वॉल या पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होगा? इसका आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध का शर्करा किसे कहते हैं या शर्करा कहते हैं? पेक्टिन को, माल्टोन को, लैक्टोज को, फ्रक्टोज को। तो इसका आंसर सी होगा, लैक्टोज को। आगे क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित कौन करता है? सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसका आंसर ए होगा, सोडियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र रेशा जिसमें गंधक पाया जाता है? सल्फर, रेशम, ऊन, कपास, रेयान। एकमात्र रेशा जिसमें गंधक पाया जाता है वो है ऊन। इसमें 4% क्या है? सल्फर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कौन सी छपाई में रंगदार पृष्ठभूमि के साथ रंगदार नमूने भी छापे जाते हैं? ब्लॉक छपाई, अवरोधक छपाई, स्क्रीन छपाई, सभी। तो इसका आंसर ए होगा, ब्लॉक छपाई।
आगे क्वेश्चन है कि पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के सबसे छोटे इकहरे अणु हैं तो क्या कहलाते हैं? डायमर, मोनोमर, ट्राइमर, टेट्रामर। इसका आंसर बी होगा मोनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। खेल है, इच्छाएं, धर्म है, कार्यक्षमता। इसका आंसर डी होगा कार्यक्षमता। आगे क्वेश्चन है कि भारत में निम्न जीवन स्तर से के क्या कारण हैं? अत्यधिक जनसंख्या, धार्मिक अंधविश्वास, अशिक्षा व अज्ञानता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक थकान कौन सा है? नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा दोनों। आगे क्वेश्चन है कि स्टर्नम है, स्टर्नम किसका भाग है? उदर का, वक्ष का, टांग का, कान का। इसका आंसर होगा सी वक्ष का। आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं? उच्छ्वसन, श्वसन, निःश्वसन, सभी। इसका आंसर होगा निःश्वसन। आगे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती? दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये होगा दूर की वस्तुएं। आगे क्वेश्चन है कि प्रसाद, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? रुचि, इच्छा, विश्वास, संतुष्टि। इसका आंसर होगा डी संतुष्टि। जो भी संप्रेषण उच्च स्तर से निम्न स्तर तक लोगों तक प्रवाह करता है क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, क्रॉस वाइज संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। इसका आंसर होगा अधोमुखी संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, बार बार प्रयास करने से, नकल करने से, अनुभव का नवीन अर्थ योजना। इसका आंसर डी होगा अनुभव का नवीन अर्थ योजना। आगे क्वेश्चन है कि संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है 25 से 30, 40 से 50, 20 से 39, 28 से 48। इसका आंसर सी होगा 20 से 39। आगे क्वेश्चन है कि गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय, डिंबाशय में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा फैलोपियन ट्यूब में। वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण किसमें होता है? यकृत में, प्लीहा में, लसिका में, अस्थि मज्जा में। इसका आंसर बी होगा अस्थि मज्जा में। सुमेलित कीजिए, सूची 1 है, सूची 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ऊन का ऑप्शन आए, ऊन क्या है? प्रतिस्कंदता में है, कपास अवशोषक में, नायलॉन ताप सुनम्य में, सुनम्यता, रेशम रंगों के प्रति उच्च सादृश्यता। आगे क्वेश्चन है कि सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी है? साधारण सीम, तिरछा सीम, फ्रेंच सीम, टक सीम। इसका आंसर ए होगा साधारण सीम। आगे क्वेश्चन है कि कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है तो कांथा कढ़ाई बंगाल का प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी में हुई। आगे क्वेश्चन है गरीबी रेखा की गणना किस आधार पर की जाती है? कुल संपत्ति के आधार पर, पारिवारिक आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, सभी की। तो गरीबी रेखा की गणना जो की जाती है प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर की जाती है। सी इसका आंसर सही होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही गया इसका आंसर, कितने ने कितना क्वेश्चन गलत सही किया और 50 में से कितना आप लोग का मार्क आया टोटल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।